तो स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, रिएक्शन ऑफ एल्कीन। और एल्कीन के रिएक्शन में हमने एडिशन रिएक्शन अप्रोक्सीमेट खत्म कर लिया था। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सब्स्टिट्यूशन भी बताया था। फिर क्या है, फिरिडिकल एडिशन बताया था। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन की अगर हम देखें तो हेडिंग डालोगे हाइड्रोजिनेशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन का मतलब होता क्या है कि एल्कीन जो है वो हाइड्रोजन से क्या हो, बाइंड हो, यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, उसी को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। तो इसको लिख सकते हो एल्कीन कंबाइंड विथ, क्या लिख सकते हो, एल्कीन combined with hydrogen molecule, alkene combined with hydrogen molecule at pressure and temperature in presence of catalyst to form alkane। ठीक है, यानी सिंपल अगर बात करें तो क्या होता है, ये एल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन का एडिशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, एल्केन। एल्कीन से क्या बन गया, एल्कीन से हमको एल्केन मिला, तो दिस इज द एल्केन। ठीक है, अगर एक्चुअल की अगर हम बात करें, ठीक है, कैटलिस्ट की अगर हम बात करें, सपोज करो मेरे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, H2 का यूज करें और कैटलिस्ट का यूज करें। ठीक है, कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो यहां पे CH2 था, ये CH2 और ये हो H और ये H। ठीक है, अब देखो कैटलिस्ट में, कैटलिस्ट की अगर बात करोगे तो कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट होगा वो क्या होगा, निकिल दिया रहेगा H2 प्लस टेम्परेचर 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ टेम्परेचर आता है, यानी कि यहां पे हीट करना पड़ता है। याद दिया रहेगा निकिल प्लस, नहीं, प्लेटिनम प्लस H2। ठीक है, या पैलेडियम प्लस H2। ठीक है, ये सब कैटलिस्ट दिए रहेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है, इसलिए टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है, फास्ट होता है। तो ये है क्या, हीट ऑफ, यानी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। एक्चुअल में होता क्या है, इसमें भी देखो, एक्चुअल में होता क्या है कि जो ये क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, निकिल प्लेटिनम और पैलेडियम डी ब्लॉक एलिमेंट है, डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा है यानी सरफेस एरिया इनका क्या है, ज्यादा है। दूसरी सेंस में अगर बात करोगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा होता है, यानी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में ये क्या एग्जिस्ट करते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन का ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा रीजन ये हो गया।
तो ये क्या है, हैवी मेटल कैटलिस्ट हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट के कैटलिस्ट हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता है, डेंसिटी ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, इसलिए कैटलिस्ट का यूज करते हैं, कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है इस रिएक्शन में, होता ये है कि सरफेस है, कैटलिस्ट है, सपोज करो हमारे पास क्या है, दिस इज आवर कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट का सरफेस है, ठीक है। इस कैटलिस्ट के सरफेस पे ये कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट के सरफेस पे क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, H2 जो है ये है हमारे पास, इसको हम ये डॉट से डिनोट कर रहे हैं H2। सबसे पहले क्या होता है कि जो H2 मॉलिक्यूल होते हैं एक्सेस अमाउंट में इस डॉट पे आके, यानी इस सरफेस पे आके क्या हो जाते हैं, इस सरफेस पे आके जमा हो जाते हैं। यानी H2 मॉलिक्यूल उस सरफेस पे जमा हुए, यानी इसका सरफेस एनर्जी क्या हुआ, डिक्रीज किया, यानी सरफेस एनर्जी डिक्रीज किया। अब देखो ये सरफेस एनर्जी, ये हमारा है क्या, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट सरफेस है। उस सरफेस पे क्या हुआ, H2 मॉलिक्यूल डिपॉजिट हो गया। अब क्या होगा, हम जैसे ही एल्केन इससे पास कराएंगे, एल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जैसे ही एल्कीन पास कराएंगे तो ये एल्कीन क्या होगा, इस सरफेस पे एडजॉर्ब्ड होगा। देखो बेटा ये सरफेस फिनोमेना है और यहाँ पे एडजॉर्प्शन होता है। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कि देखो बताता हूं एडजॉर्प्शन होता क्या है। तो ये सरफेस का, कैटलिस्ट का सरफेस है, ठीक है, ये कैटलिस्ट का सरफेस है, उस पर हाइड्रोजन क्या है, एडजॉर्ब है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एडजॉर्ब है। अब जैसे ही इस पर एल्कीन आएगा, ये एल्कीन आएगा जैसे ही, ठीक है, जैसे ही ये एल्कीन आएगा, ठीक है, जैसे ही ये एल्कीन आएगा क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इसका टूटेगा और ये हाइड्रोजन से बाइंड कर जाएगा इस सरफेस पे, और दोनों हाइड्रोजन किससे बाइंड हो रहा है, सेम साइड, इसलिए सीन एडिशन होता है। ये भी क्या होता है, सीन एडिशन होता है। यानी कि अगर बात करो कि जैसे ही ये एल्कीन आएगा इनके बीच इंटरेक्शन होगा, और जब इंटरेक्शन होगा हाइड्रोजन के साथ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमको क्या, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और ये इनके बीच ट्रू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यानी इनके बीच अगर हम इसको अच्छे से बनाएं तो इनके बीच क्या होगा, इनके बीच ये हुआ। अब देखो यहां पे ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हुआ, इनके बीच क्या बन गया, एक ट्रू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और ये सरफेस का कैटलिस्ट क्या हो गया, फिर से फ्री हो गया। यानी क्या है, ये हाइड्रोजन को इंडिकेट कर रहा है, रेड वाला सर्कल क्या है, हाइड्रोजन को इंडिकेट कर रहा है, सेम साइड से अटैच हुआ है, इसलिए सीन एडिशन होता है। तो दिस इज द एडजॉर्प्शन। जैसे मान लो हमारे पास ये गोला है, इस पर एक सरफेस को हम कह रहे हैं कि ये एडजॉर्ब कराना है, तो एडजॉर्ब और एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन यानी कि ये इसके सरफेस पे जाके चिपक जाए, तो इसको बोलते हैं क्या, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, तो एडजॉर्प्शन होता है बेटा, तो देखो क्या बनेगा, ये इसके साथ चिपक जाएगा, ये चिपक गया। और एब्जॉर्प्शन, अगर यही एब्जॉर्प्शन होता तो ये जो गोला है वो इसके एंट्री कर जाता, यानी ये एब्जॉर्ब हो जाता इसके अंदर। इस फिनोमेना को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है सरफेस पे उसके एडजॉर्ब होना, एडहेर होना, और एब्जॉर्प्शन यानी उसके बल्क में घुस जाना, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो ये सरफेस फिनोमेना होता है, दिस इज द एडजॉर्प्शन। तो सरफेस का कैटलिस्ट है, फाइनली डिवाइडेड निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं। जितने पतला यानी जितने साइज छोटा होगा उतने सरफेस एरिया ज्यादा, और सरफेस एरिया जिसका ज्यादा होगा, ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा होगा
तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस पर माइग्रेट करेगा, हाइड्रोजन इस पर एडजॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब नहीं एडजॉर्ब, उसके केवल सरफेस के लेयर पे बैठ जाएगा, और जब बैठ जाएगा फिर एल्कीन आएगा, सेम साइड से अटैच होगा, तो ये भी क्या होगा, सिन एडिशन, सेम साइड से अटैच हो रहा है, सिन हाइड्रोजनेशन होता है, यानी सिन एडिशन होता है यहाँ पे। तो ठीक है बेटा, अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पे, अब ये सरफेस है, फ्री था, उस पर क्या हुआ, एडजॉर्ब हो गया, यानी सरफेस की एनर्जी घट गई, और जब एनर्जी घट गई तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव। यानी एडजॉर्प्शन फिनोमेना में हीट इंथैल्पी क्या होगा, निगेटिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सरफेस एनर्जी डिक्रीज कर गया। सरफेस एनर्जी क्यों डिक्रीज किया, इसके आने से इसका सरफेस का एनर्जी इनके बीच इंटरेक्शन हुआ, इनके बीच इंटरेक्शन हुआ, सरफेस का यानी हीट रिलीज हुआ, एनर्जी डिक्रीज कर गई, डेल्टा एच निगेटिव। अब देखो डेल्टा एच और डेल्टा एस क्या मेजर करता है, रेंडमनेस, एंट्रोपी। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो ये टर्म आएगा डेल्टा एस, इसको बोलते हैं इंट्रोपी। क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी है, डेल्टा मतलब चेंज इन इंट्रोपी, तो इंट्रोपी भी डिक्रीज कर जाती है। इंट्रोपी का मतलब रेंडमनेस, जो जितने रैंडम है, यानी अगर तुम रूम में पढ़ रहे हो, अपना कॉपी किताब पेन इधर उधर फेंके हो, तुम रेंडमली बिखरे हो, उसका एंट्रोपी ज्यादा है। और जो एकदम उसको क्या किया, सजा कर रखा हुआ है एकदम अच्छे से, उसका एंट्रोपी कम है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो सॉलिड में कॉम्पैक्टनेस होता है, उसका एंट्रोपी कम होता है। उससे ज्यादा लिक्विड में मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, उसका एंट्रोपी उससे ज्यादा होता है। गैस में और दूर चले जाते हैं, उसका एंट्रोपी यानी रेंडमनेस और ज्यादा होता है। यानी गैस मॉलिक्यूल क्या होता है, रैंडमली मूव करते हैं, उनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। वही रीजन है H2 गैस मॉलिक्यूल है। अब H2 गैस मॉलिक्यूल था, गैसियस से उसको हम सरफेस पे एडजॉर्ब करा दिए, यानी जो इधर उधर भाग रहा था क्या किए, बैठा दिए, उसका एंट्रोपी डिक्रीज किया, तो डेल्टा एस निगेटिव। ठीक है, तो यही रीजन है कि इसमें डेल्टा एच भी निगेटिव होता है, डेल्टा एस भी निगेटिव होता है, और एक होता है डेल्टा जी। तो डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी, वो भी क्या होगा, निगेटिव होगा, तभी रिएक्शन होगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री की बात है, हमको यहां दिखाना था ये एडजॉर्प्शन होता है। ठीक है, एडजॉर्प्शन होने के कारण ये जो होता है सिन एडिशन करता है, हाइड्रोजन सरफेस पे एडजॉर्ब होगा, उसके बाद एल्कीन आएगा, दोनों साइड से हाइड्रोजन अटैच होगा, फिर सरफेस छोड़ के चला जाएगा। दिस प्रोसेस इज टर्म एज हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, इसको को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, और इसी हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन से हम इसकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। ठीक है बेटा, तो हेडिंग डालोगे क्या, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करोगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करोगे तो एनर्जी रिलीज होगा जब तो सबसे पहले हेडिंग डालो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन stability of alkene from heat of hydrogenation। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो सबसे पहले क्या डालोगे कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता क्या है। यानी कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करोगे तो सिंपल ये एल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस पर H2 का एडिशन कराते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज होती है H डेल्टा H, जो एनर्जी Q रिलीज होती है, उसी को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है,
तो उसी को बोलते हैं क्या है, डेल्टा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। द एनर्जी रिलीज the energy release the energy released when 1 mole of 1 mole of alkene the energy released when 1 mole of alkene or unsaturated hydrocarbon the energy released when 1 mole of alkene or unsaturated hydrocarbon is hydrogenated with H2 is called with H2 molecule is called heat of hydrogenation ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये है हमारा कंसेप्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। तो अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें यहां पे, अगर हम एग्जांपल की बात करें यहां पे, ठीक है, तो देखो यहां पे अगर हम बात करें, दिस इज ब्यूटीन, इसका अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट, तो देखो क्या बनेगा, ये Me हो गया, ये डेल्टा H जो होता है ये -127 किलो जूल होता है, किलोजूल पर मोल, ठीक है, ये होता है फर्स्ट। सेकंड अगर बात करें, ये सिस ब्यूटीन है, सिस ब्यूटीन का अगर रिएक्शन कराते हैं H2 प्लेटिनम, ठीक है, H2 प्लेटिनम से, तो ये बनेगा क्या, Me, यहाँ H हो गया, ठीक है, इसका जो डेल्टा H जो वैल्यू होता है वो -120 किलो जूल पर मोल। और थर्ड अगर हम बात करें ट्रांस की, प्लैटिनम कैटलिस्ट लिए, इसका जो डेल्टा H0 होता है वो होता है 115 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब देख रहे हो यहां पे तुम्हारा ये कंडीशन सेम है, ठीक है, प्रोडक्ट सब में क्या हो रहा है, एल्कीन ही आ रहा है, सेम है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है, बट जो हमारा रिएक्टिंग सबस्ट्रेट है यानी रिएजेंट और प्रोडक्ट आर सिमिलर, बट रिएक्टेंट एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डिफरेंट, यानी इस एल्कीन पे डिपेंड कर रहा है क्या, हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो जितने नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की, जितने ज्यादा नेगेटिव हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा उतने कम स्टेबिलिटी होगा एल्कीन की। तो लिख सकते हो मोर नेगेटिव इज
यहां पे लिखोगे मोर नेगेटिव इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, heat of hydrogenation of alkene, more negative is heat of hydrogenation of alkene, less stable is alkene। ये मैं क्यों लिखवाया हूं, कभी कभी मान लो एल्कीन दे दिया और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डेटा दे दिया और मैचिंग के लिए पूछ दिया, यानी एक साइड एल्कीन दिया एक साइड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, तो उसका मैचिंग के लिए पूछ दिया, तो स्टेबिलिटी के थ्रू हम उसको मैच कर सकते हैं। जैसे मोर नेगेटिव इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, लेस स्टेबल इज द एल्कीन, यानी मोर नेगेटिव जिसका